दोस्तों, न्यूनतम वेतन को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, महज एक साल बाद यानी 2026 में आपका न्यूनतम वेतन बढ़ने वाला है और ये फैसला किया है केंद्र सरकार ने। इसलिए ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ने वाला फैसला है, ये पूरे देश में लागू होने वाला है। आप किसी भी स्टेट के कर्मचारी हो, किसी भी राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, जी हाँ साथियों, न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। और ये कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल सही खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार का फैसला है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, इस खबर को पूरा देखिएगा, तब आपकी समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये सब अफवाह है, झूठी खबर है, लेकिन पूरी खबर देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आ पाएगा। तो चलिए साथियों, हम बताते हैं आपको पूरी एक एक से जानकारी कि कैसे ये बढ़ेगा और कब बढ़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें, जनवरी 2026 में आपका ये न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। 18,000 जिनको मिल रहे हैं उनको 46,000 रुपए तक ये न्यूनतम वेतन बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार की ये जो फैसला है केंद्र सरकार का, किस तरीके से काम करेगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने का काम करेंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। जी हाँ साथियों, एक अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, यहाँ जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी से संबंधित कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। वीडियो बाद में आते हैं, खबरें पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। आपके लिए हमने इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहली लिंक पर क्लिक कीजिए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 17 जनवरी को ये खबर निकलकर सामने आई थी, जो हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास अभी पहुंची, लेकिन 17 जनवरी को ये खबर निकलकर आई थी। यहाँ सबसे ऊपर ही देख लीजिए, 8वां वेतन आयोग घोषित किसने किया है? केंद्र सरकार ने। 8वां वेतन आयोग घोषित होने से क्या फायदा मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। यानी सिफारिशें इसी साल मिल जाएंगी और 1 जनवरी 2026 से आपका जो नया वेतनमान है वो लागू होने की पूरी उम्मीद है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप खबर देख लीजिए, करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा। तो जी हाँ साथियों, बता दें कि जितने भी केंद्र के आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सभी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। और राज्य कर्मचारियों को भी क्या फायदा होगा वो आगे चलकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी तो आपको क्या फायदा मिलेगा, केंद्र के कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा, आगे चलकर इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पहले खबर को बता देता हूं। तो खबर देख लीजिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नया वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। आजादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1 करोड़ 40 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा जो है वो मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार का वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर किया है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा, आपका जो न्यूनतम वेतन है और जिनको पेंशन मिलती है उसमें जबरदस्त उछाल हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से वो बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान में, यहाँ अगर नीचे देख लीजिए तो राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू और पंजाब में अब तक नहीं। तो यहाँ पर जब हम इस खबर को पूरी विस्तार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू है। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया। पंजाब में अभी तक जो है लागू नहीं है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव? तो 7वें वेतनमान में क्या है? तो जब 7वां वेतनमान लागू हुआ था देश में, तो कर्मचारियों को कितना फायदा हुआ था वो देख लीजिए। उच्चतम ग्रेड वाले सिक्योरिटी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के सेटलमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपए हो जाएगा। इनकी ग्रेजुटी पर क्या असर पड़ेगा? तो ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य क्या फायदे होंगे? केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% की ब्याज पर मिलता है। 6वें वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख था। 7वें में 3.2 गुना होकर करीब 25 लाख के करीब पहुंच गया। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगा। तो पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी वो तो खैर अलग मुद्दा है। यहाँ न्यूनतम वेतन जो बढ़ने का जो गणित है वो क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर न्यूनतम वेतन कैसे बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। तो 7वें वेतन में क्या है, किसी का न्यूनतम वेतन अगर 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपए होगा। यानी 7वां वेतन जब लागू हुआ तो 28,620 रुपए वेतन हो जाएगा। और जैसे ही अब 8वां लागू होगा साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिए 8वें वेतन आयोग को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260, 28,620 और 17,640 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 38.13 की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर जो है जबरदस्त फायदा जो है न्यूनतम वेतन वालों को होने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए प्राइवेट जॉब वालों को पर क्या असर पड़ेगा इसका, प्राइवेट जॉब वालों को क्या असर, कितना फायदा मिलेगा। तो जब सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेजुटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखें। तो साथियों प्राइवेट सेक्टर वाले कर्मचारियों को भी इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। आपको यहाँ पर बता दें साथियों कि इस फैसले से जो है इकोनॉमी पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा केंद्र सरकार पर। अब साथियों यहाँ पर देख लीजिए मोदी जी ने क्या कहा है इस सब में, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया हुआ है। तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर है कि 1 जनवरी 2026 से जो है केंद्र में 8वां वेतनमान जो है वो लागू हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूर्ण संभावना है। 8वां वेतन आयोग की जो है वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, उसकी सिफारिशें इसी 2025 में ली जाएंगी और उसको 2026 में लागू किया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं इससे फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा। तो केंद्र सरकार के अधीन जितने भी देश में कर्मचारी हैं सभी को इससे जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। जी हाँ साथियों सभी को फायदा होगा जितने केंद्र सरकार के अधीन पर हमारे देश में कर्मचारी हैं। क्या अब आपको पता करना पड़ेगा जिस विभाग में आप काम करते हैं वो विभाग केंद्र सरकार के अंडर पे है या राज्य सरकार के। अगर केंद्र सरकार के अंडर पे है तो इसका लाभ आपको बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। तो साथियों जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा लागू होगा तो वैसे ही कई राज्य सरकारें देश की वो 8वां वेतन आयोग वो भी लागू करेंगी।
तो जो जो राज्य सरकार लागू करेगी उन उन राज्यों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7वां वेतनमान जब लागू हुआ था तो वहां पर हरियाणा, यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ने जो 7वां वेतनमान तुरंत लागू कर दिया था। तो इसी प्रकार से अगर 8वां वेतनमान लागू होता है तो बहुत सी राज्य सरकारें तुरंत लागू करती हैं, और जो जो राज्य सरकारें लागू करेंगी उन सभी राज्यों के राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।